स्नान के बाद देवी देवताओं को पूजन करो। सबके घर में तुलसी जरूर होनी चाहिए। बहुतों के घर में तुलसी सूख जाती है, तुलसी नहीं सूखेगी। नियम मैं बता देता हूँ। 15 दिन में एक बार हल्दी का घोल तुलसी की जड़ों में डालिए, तुलसी नहीं सूखेगी। गोबर सुखा करके उसका बुरादा बना ले, तुलसी की जड़ों में डालें, तुलसी नहीं सूखेगी। और छाछ, मठा जिसे बोलते हैं, और दही, ये मिला करके तुलसी की जड़ों में डालने से भी तुलसी बिल्कुल कभी भी सूखती नहीं है। तो ये इसमें हल्दी का भारी महत्व है। अंदर नीचे कोई कीड़ा वगैरह होता है वो खत्म होता है, उससे तुलसी सूखती नहीं है। छाछ और दही मिला करके उसमें डालने से उससे भी तुलसी कभी सूखती नहीं है। गुड़ भी घोल करके पानी में उसको भी उसमें डालने से तुलसी मैया कभी सूखती नहीं है। और वह हरी भरी। और एक उपाय और बता रहा हूँ, नीम की पत्तियां सुखाइए, फिर उसका पाउडर बनाइए, फिर उस पाउडर को पानी में डालिए। नीम का पानी तुलसी में डालने से भी तुलसी कभी सूखती नहीं है, तुलसी हरी भरी रहती है। कंठ में तुलसी, भोजन में तुलसी और घर में तुलसी। जो भगवान सालिराम के ऊपर धोखे से तुलसी का एक पत्र भी चढ़ा देता है, उसको संपूर्ण धरती के पुष्प भगवान को चढ़ाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है। तुलसी के प्रति पूरी की पूरी अपनी श्रद्धा रखिए। तो यहाँ कुछ विशेष बातें बताई गई हैं। जहाँ व्यासपीठ बनी है वहाँ तुलसी इत्यादि फूल माला, तुलसी के पत्र ग्रंथ के ऊपर चढ़ाए जाए। कल तो किसी ने तुलसी ला करके दे दी थी, लेकिन आज शायद रविवार, सोमवार है आज, तो तुलसी दिखी नहीं है। बाबा जी की ड्यूटी लगाई है, कंजूस आदमी है, तुलसी ला के देते नहीं है माला। क्यों नहीं लाया? बोलिए तुलसी मैया की जय हो। है आपके पास? बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। किन्हीं के पास तुलसी हो तो मुझे दे जाना इधर, नहीं तो आज तो तुलसी ही नहीं चढ़ी। पुरी में जगन्नाथपुरी में कथा, तो ग्रंथ के ऊपर देखो तुलसी आ गई। हाँ, अब लाके दे दो मुझे वहां से। तत्पश्चात फिर का वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्त है। सुनिए, कथा में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे, इसलिए कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। कथा में ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी भूमिका है। तत्पश्चात कुछ वक्ता के लक्षणों का भी वर्णन किया। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वक्ता के लिए चाहिए पहला गुण विरक्त, वैराग्य की भावना, देने की भावना हो। कथा व्यापार नहीं, कथा उसकी साधना बन जाए, यह उसके अंदर पहला गुण उसके अंदर होना चाहिए। धन कमाने के तो और बहुत साधन होते हैं, और पढ़ाई करे यदि पैसा कमाना है। भागवत धन कमाने के लिए नहीं, भागवत धर्म मजबूत करने के लिए। श्रीमद् भागवत, ये वक्ता के अंदर पहला गुण होना चाहिए विरक्तो, सनातनी हो, रामकृष्ण को मानने वाला। विरक्तो वैष्णवो वेप्रो, जाति से भी ब्राह्मण। कहाँ से आए आप? ग्रेटर नोएडा, आप बैठ जाए। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो, जाति से भी ब्राह्मण और अपने काम से भी ब्राह्मण। सत्कर्म करने वाला हो, विद्या पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना दान देना, यह उसके अंदर हो। ये वक्ता के कुछ विशेष गुणों का वर्णन किया। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्य सब प्रिय। एक एक सिद्धांत को समझाने के लिए शास्त्र सम्मित उसके पास दृष्टांत, एग्जाम्पल शास्त्र सम्मित होने चाहिए। कथा में मनोरंजन नहीं, कथा में मनोमंथन होना चाहिए। ऐसा वर्णन भगवान प्रभु श्री वेदव्यास